नमस्कार दोस्तों, इस रूप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और हम लोग इस क्लास में देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। हम लोग ने पिछली कुछ क्लासेस में देखा मॉडर्न हिस्ट्री की बैटल ऑफ वॉर्स, सारी की सारी वॉर्स लगभग हम लोगों ने खत्म कर दी और हम लोग मूव कर रहे हैं कहाँ 1857 की स्वतंत्रता संग्राम क्रांति की तरफ। उसके पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कुछ हम ब्रिटिशर्स की पॉलिसी जान रहे थे। तो उसी के सीरीज में आज हम देखेंगे सहायक संधि और हड़प नीति। सहायक संधि का एक दो बार जिक्र हमने किया है पहले भी, जैसे कि अगर आपको याद हो मराठा की बैटल हम पढ़ा रहे थे आपको, तो हमने बताया था बशैन की संधि। किसकी? बशैन की संधि हुई थी जब होलकर ने पेशवा पर अटैक कर दिया था, तो बाजीराव अंग्रेज के पास चले गए थे और ट्रीटी ऑफ बशैन साइन की थी। तब हमने बोला था कि इसका जिक्र दोबारा हम करेंगे जब सहायक संधि पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि अगर आपको याद हो, वेलेजली आया था श्रीरंगपट्टनम मैसूर पर टीपू सुल्तान को मार दिया था और श्रीरंगपट्टनम को जबरदस्ती अपने राज्य में मिला लिया था, सहायक संधि में मिला लिया था। तो उस सहायक संधि को जानेंगे, हड़प नीति को जानेंगे, डलहौजी लाए थे हड़प नीति, तो इसके बारे में भी जानेंगे। दोनों ही बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, वो ये कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप क्योंकि थंबनेल देख कर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट देखें और उसके बाद आपको हम वादा करते हैं ये आपको लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप जैसे ये क्लास 9 चल रही है तो आप पीछे क्लासेस देखिए, सारी क्लास देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करेंगे। कोरोना टाइम का सदुपयोग करिए, मॉडर्न हिस्ट्री में परफेक्ट बनिए। बहुत ही बेहतरीन नोट्स से पढ़ाए जा रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स हम अपने खुद के नोट्स से पढ़ा रहे हैं और आप भी उसमें अपने नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स आप अपने खुद के बनाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्सिडियरी अलायंस। कब आया था? 1798 में, जब भारत कौन आया था? लॉर्ड वेलेजली। 1798 से लेकर 1805 तक ये था भारत में गवर्नर, तब ये आई थी, ये लाया था सहायक संधि। इसका मकसद यही था, लॉर्ड वेलेजली को भेजा ही इसलिए गया था कि जाइए भारत में अंग्रेज का व्यापार एक्सपेंड करिए, मतलब अंग्रेज का जो साम्राज्य है उसको एक्सपेंड करिए। तो इसके तहत ये आया था और वेलेजली ने लागू की सहायक संधि। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सहायक संधि होता क्या है। नेक्स्ट पेज में समझते हैं सहायक संधि होती क्या है। तो देखिए सहायक संधि में जो पहली शर्त थी वेलेजली की वो ये थी कि जो भारत के राजा हैं, जो देशी राजा हैं, वो वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर लें, जिससे कि अंग्रेज सेना जो है वो राजाओं को आंतरिक और बाह्य शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करेगी। आंतरिक और बाह्य शक्तियां, ये क्या है? आंतरिक शक्तियां जैसे कि कई बार आपने देखा भाई भाई की लड़ाई हो रही, मराठा बैटल में आपने देखा चाचा भतीजे की लड़ाई हुई, फिर देखा होलकर और पेशवा की लड़ाई हुई, तो वो आंतरिक शक्तियां हैं। जिस समय कोई राजा है अगर वो उसका वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर लेता है, तो अगर उसका कोई भाई या कोई भी उसके आंतरिक कोई भी विद्रोह करता है तो अंग्रेजी सेना किसका साथ देगी? राजा का साथ देगी और वो कोशिश भी नहीं कर पाएगा उनको हराने की। तो ये हो गई आंतरिक शक्तियां। बाह्य शक्तियों की अगर बात की जाए, जैसे कि हमने आपको बताया था मराठा, मैसूर, निजाम, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते थे। तो अगर आप उसकी संधि स्वीकार कर लेते हैं वेलेजली की, जैसे कि निजाम ने सहायक संधि स्वीकार कर रखी थी, तो निजाम के ऊपर कोई अटैक करेगा तो अंग्रेज भी उस पर अटैक करेंगे, तो बाह्य शक्तियों से भी उसको बचाया जाएगा। तो ये था सहायक संधि वेलेजली के, अगर आप उसको स्वीकार करते। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, ये तो अच्छी बात है, ये तो हेल्प करना है एक तरह से, तो इसमें गड़बड़ क्या था? देखिए गड़बड़ था, गड़बड़ पहली बात तो ये था कि आप राजा हैं, आप मतलब सक्षम नहीं, ये आपके सामर्थ्य को चुनौती दे रहा है कि आप सक्षम नहीं है, आपको किसी अंग्रेज का साथ लेना पड़ रहा है अपने आप को साबित करने के लिए, जीतने के लिए युद्ध। तो ये पहले तो आपकी सामर्थ्य पर क्वेश्चन मार्क होता है। दूसरा उसकी कुछ कंडीशंस भी थी, उन कंडीशंस पर भी आइए एक बार चर्चा करते हैं। पहला तो ये हो गया इनको सहायक संधि स्वीकार करने पर क्या क्या बेनिफिट है, आंतरिक और बाह्य शक्तियों को समर्थन मिलेगा। दूसरा ये है कि जो कंडीशन थी, कंडीशन ये थी जो भी राजा स्वीकार कर लेगा सहायक संधि, उसको अपनी सेना पर एक अंग्रेजी सेना की टुकड़ी रखनी पड़ेगी। अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ेगी अपने खर्चे पर। किसके खर्चे पर? राजा अपने खर्चे पर रख रहे, इसका खर्चा अंग्रेज नहीं देंगे, कौन देगा? राजा देगा, ठीक है। और अगर इन फ्यूचर 1-2 साल 5 साल बाद राजा कमजोर पड़ जाता है या कुछ हो जाता है और वो इस अंग्रेजी सेना का खर्चा वहन नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में राजा का कोई एक पार्ट, मतलब जमीन उससे ले ली जाएगी, लैंड ले ली जाएगा, वहां की जमींदारी ले ली जाएगी,
या फिर उसको बेचकर उसका खर्चा निकाला जाएगा। तो ये कंडीशन थी, आप समझ रहे हैं। अब शुरू हो रही यहाँ की कंडीशंस। तो ये पहली कंडीशन थी कि अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रहेगी, वही तो रक्षा देगी भाई, जब लड़ाई होगी तो वही तो हेल्प करेगी। इसी वजह से तो रखा जा रहा है कि कोई बाहरी ताकत उनसे लड़ाई करने ना है, क्योंकि वहां पर पहले से अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी तैनात है। टुकड़ी तैनात है तो उसका खर्चा भी देना पड़ेगा, और खर्चा कौन देगा? वो राजा देगा। और अगर इन फ्यूचर वो नहीं दे पाता, उसका खर्चा वहन नहीं कर पाता, तो उसकी जमीन हड़प ली जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। या राज्य का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया जाएगा, जहाँ की दीवानी राइट ये सब अपने हाथ में ले लेगी अंग्रेज सरकार। अब देखिए थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये थी कि कोई भी राजा बिना अंग्रेजों की अनुमति के ना तो किसी से युद्ध करेगा और ना ही किसी तरह की कोई संधि करेगा। अब आप समझ रहे हैं, मतलब वो राजा है, वो किसी दूसरे राज्य से मतलब अगल बगल उसको जीतना है, तो ना ही वो अपनी मर्जी से युद्ध कर सकता है, ना ही किसी तरह की कोई संधि कर सकता है। उसको इसके लिए अंग्रेजों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फिर अंग्रेज प्लानिंग करेंगे आप उससे युद्ध करें ना करें। ये ऐसा क्यों करते? तो उसका रीजन था, देखिए सपोज मराठा है, मराठा ने स्वीकार कर ली सहायक संधि, और ये निजाम इन्होंने स्वीकार कर ली सहायक संधि। अब मराठा सोच रहा है इन पर अटैक करना है और यहाँ का राज थोड़ा सा लेना है, तो भाई अगर ये अपनी तरफ से कर देंगे तो अंग्रेज तो दोनों तरफ से, तो फिर तो अंग्रेज पिस जाएगा, तो वो पहले समझौता करा देंगे, वो लड़ने देंगे ही नहीं। इसी वजह से ऐसा था कि आप पहले अनुमति लेंगे अंग्रेजों की, उसके बाद ही युद्ध कर सकेंगे, किसी तरह की संधि कर सकेंगे। ठीक है। और चौथा था कि एक परमानेंट रेजिडेंट आप समझ सकते हैं कि एक अच्छी पोस्ट का एक अधिकारी होता है, एक सूबेदार, एक अच्छी पोस्ट का आप अधिकारी समझ लीजिए अंग्रेजों की तरफ से, जो रहेगा परमानेंट राजा के पास, और वो राजा की सारी इंफॉर्मेशन किसको देता रहेगा? अंग्रेजों को देता रहेगा। तो ये था कंप्लीट हमारी सहायक संधि। जल्दी जल्दी एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या था। जो कोई सहायक संधि स्वीकार करता है उसको अंग्रेज हेल्प करेंगे, किसमें? उसके आंतरिक मैटर या बाहर मैटर, कोई भी लड़ाइयां होंगी उसमें हेल्प करी जाएगी और अंग्रेज उसको जीतने में मदद करेंगे। इसके बदले उसको राजा को क्या करना पड़ेगा? अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ेगी अपने खर्चे पर, और खर्चा वहन नहीं कर पाने पर आगे चलकर उसका एक लैंड पर कब्जा कर लिया जाएगा। थर्ड था बिना अनुमति के, अंग्रेजों की अनुमति के राजा लड़ाई नहीं कर सकता, ना ही किसी तरह की संधि कर सकता है। और चौथा ये था कि एक रेजिडेंट रखेगा जो कि राजा की सारी इंफॉर्मेशन, सारी गतिविधियों की न्यूज किसको देता रहेगा? अंग्रेजों को देता रहेगा। तो ये थी सहायक संधि। आई होप आपको सहायक संधि पूरी डिटेल में समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। ये तो था आपके समझाने के लिए सहायक संधि होती क्या है। इससे क्वेश्चन क्या क्या आता है। नंबर 1 क्वेश्चन, सहायक संधि लाया कौन? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको लगा दिए, लॉर्ड वेलेजली। कौन लाया? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं लॉर्ड वेलेजली। कब आई सहायक संधि? 1798। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला था हैदराबाद के निजाम। अच्छा एक चीज आपको यहाँ पर बताते हैं, आपने देखा होगा हमने सारे युद्ध लड़े देखे, मराठा, मैसूर, सिख, बंगाल, अवध, लेकिन निजाम से कोई युद्ध हुआ नहीं। उसका रीजन ही यही था, जो हैदराबाद के निजाम थे वो अंग्रेजों के साथ रहते थे, अंग्रेजों की सारी जो शर्तें होती थी मान लेते थे, तो अंग्रेजों से उनसे युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इससे आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद के निजाम थे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, कई बार सीक्वेंस आ जाता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो स्टेट थे उनका सीक्वेंस लगाइए, तो सेकंड में आता मैसूर। मैसूर के बारे में हमने मैसूर युद्ध में आपको बताया था, 1799 में जबरदस्ती टीपू सुल्तान को मारकर श्रीरंगपट्टनम की विजय के बाद जबरदस्ती श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया गया। ये कह दिया गया कि उन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली, ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक्चुअली हुआ क्या था, श्रीरंगपट्टनम में जब इसको मार दिया था तो यहाँ पर इन्होंने अपनी मर्जी का राजा बैठाया कृष्णदेव राय को, उसके बाद से उन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली। तो सेकंड नंबर में कौन था? श्रीरंगपट्टनम था। थर्ड नंबर में बात की जाए तो अवध था, और फोर्थ नंबर में बात की जाए तो मराठा थे। और ये देखिए यही बशैन की संधि हमने आपको बताई थी। बाजीराव टू को जब होलकर ने हरा दिया था तो बाजीराव टू कहां चले गए थे? अंग्रेजों के पास चले गए थे, और ट्रिटी ऑफ बसैन साइन कर ली थी, सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। और ये बहुत ही अपमानजनक संधि थी मराठा के लिए। मराठा के प्राइड, उनके जो गर्व है, उनके अभिमान पर एक बहुत बड़ी ठोकर थी ये। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी अपमानजनक संधि थी मराठा के लिए। तो ये था सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि, जितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सके। अब हम देखेंगे अगला, वो है डलहौजी की विलय की नीति। ये क्या होता है? ये थोड़ा सा इजी है, सहायक संधि थोड़ा लेंदी था, ये बहुत ही इजी है। इसके 3 नाम है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स इंग्लिश में बोलते हैं, विलय की नीति या हड़प नीति। कब आई? 1848 में, जब डलहौजी आता है भारत में गवर्नर जनरल बनकर। ठीक है, 1848 से 1856 तक ये गवर्नर जनरल था। तो उसके समय में ये नीति चलती रही। क्या थी? सबसे पहले समझते हैं। विलय की नीति या हड़प नीति ये थी, डलहौजी ने बोला था जिस भी भारतीय राजा के संतान नहीं होगी, जिस भी भारतीय राजा की संतान नहीं होगी, वो कोई भी गोद नहीं ले सकता।
और जब गोद नहीं लेगा, उसके संतान भी नहीं होगी, तो उसका वारिस कौन होगा उस राज्य का? कोई भी नहीं होगा, उसका उत्तराधिकारी ही कोई नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उस वो राज्य किसमें शामिल कर लिया जाएगा? अंग्रेजों में शामिल कर लिया जाएगा, अंग्रेज वहां पर रूल करेंगे। तो ये था डलहौजी की विलय की नीति या हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सिंपल सा वर्डों में था। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको पता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, उनको गोद नहीं लेने दिया गया था, तो ये ऐसा हुआ था। अब इसके तहत क्वेश्चन आता है, अच्छा झांसी की रानी आपको तो हमेशा याद रहता है, बहुत लोगों को ये पता होगा उनके साथ ऐसा हुआ था, वो राज्य हड़पने की कोशिश की गई थी। तो लेकिन झांसी पहला राज्य ऐसा नहीं था, झांसी काफी लेट में होता है। सबसे पहला राज्य इसमें जो क्वेश्चन आता है, पहला राज्य जिसने डलहौजी की विलय नीति के तहत अंग्रेजों में शामिल किया गया था, वो था सतारा। अच्छा, ये जबरदस्ती शामिल की जा रही है, कोई ये नहीं कि वो मान गए, जबरदस्ती किया जा रहा है। भाई आप गोद नहीं लेने दे रहे हैं किसी को, खुद अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का राजा से अधिकार छीन ले रहे हैं, जबरदस्ती उस राज को मिला ले रहे हैं। तो ऐसा पहला जो एनेक्सेशन था वो कहाँ हुआ था? सतारा में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर 3 क्वेश्चन यहाँ से भी सबसे पहले याद कर लीजिए। कब आई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? 1848 में। कौन लाया? डलहौजी लाया। और पहला राज्य कौन था जिसको इसके चलते एनेक्स किया गया, हड़पा गया? वो था सतारा। उसके बाद आगे इसमें नहीं पूछे जाते हैं, जैसे कि सहायक संधि में पूछे जाते हैं सीक्वेंस, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, मराठा, इसमें आगे ज्यादा जल्दी नहीं आता। बट आप याद रखिएगा, अगर आ गया क्वेश्चन में तो उसके बाद जयपुर को शामिल किया जाता है, फिर संबलपुर को, फिर भागत को, उदयपुर, उसके बाद कहीं झांसी का नंबर आता है, उसके बाद नागपुर, और ऐसे ऐसे कई राज्य शामिल कर लिए जाते हैं। अच्छा, इसी के साथ इन्होंने एक और राज्य अपने कब्जे में लिया था। एक बार क्वेश्चन आता है, अवध को डलहौजी ने अपने राज्य में मिला लिया था, अंग्रेजों में मिला लिया था, तो क्या ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते मिला था? नहीं, इन्होंने यहाँ पर रीजन लिया था माल एडमिनिस्ट्रेशन का। माल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि आप जो प्रशासन है वो अच्छी तरह से चला नहीं पा रहे हैं, आपके बस की नहीं रह गई, तो इस पर भी जबरदस्ती एक तरह से हड़प नीति, इसीलिए नाम रखा गया हड़प नीति, जबरदस्ती हड़प लिया गया अवध राज्य को भी। तो ये माल एडमिनिस्ट्रेशन या कुप्रशासन जिसको हिंदी में बोलते हैं, कुप्रशासन के चलते इसको अपने राज्य में अंग्रेजों ने मिलाया था। तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने जाना सहायक संधि और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए। इन 2 टॉपिक से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हमने कवर किए, इससे ज्यादा इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप नए हैं, जैसा कि हमने आपसे बोला, तो आप अब और लेक्चर्स देखिए। अगर आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया, आपको पसंद आया, तो और आप जाके सारे लेक्चर देखिए। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड कीप लर्निंग।